Dear modern stars, today you will write question and answer of chapter 11. Name is Jahangir and Shahjahan. Okay, students. So you have written question number 1 and 2 while last video. So today you will write question 4, 5th. Okay, you will write question number थर्ड एंड आंसर थर्ड फोर्थ फिफ्थ ओके आपको क्वेश्चन भी लिखने हैं और इसके आंसर भी लिखने हैं सो स्टूडेंट्स नोट डाउन क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन इज स्टेट जहांगीर्स कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड्स ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट और लिटरेचर की फील्ड में जहांगीर का क्या कंट्रीब्यूशन है क्या इनका योगदान रहा क्या इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उसके बारे में क्वेश्चन के आंसर में लिखना है सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन Answer number third. Okay. Jahangir was a proficient writer. Note down answer. Jahangir was a proficient writer and a lover of nature. इट मीन्स ये प्रोफिसेंट राइटर थे बहुत अच्छे राइटर थे और ये प्रेमी थे नेचर के प्रकृति के प्रेमी भी थे जहांगीर वॉज अ प्रोफिसेंट राइटर एंड लवर ऑफ नेचर हिज ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए जहांगीरी his autobiography तुजुक ए जहांगीरी is an important literary work ये जो है एक लिटरेरी वर्क है बहुत ही इम्पोर्टेंट इनके टाइम का क्योंकि ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है इनकी आत्मकथा है इन्होंने अपने बारे में लिखा है हिज ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए जहांगीरी इज एन इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क फुल स्टॉप ही ऑल्सो रिकॉर्डेड डिटेल्स ऑफ फ्लोरा एंड फना और इन्होंने इसमें फ्लोरा और फना की डिटेल के बारे में डिटेल में लिखा है फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया क्योंकि ये लवर ऑफ नेचर थे ओके फुल स्टॉप ही टुक एविड इंटरेस्ट इन ऑब्जर्विंग द मिनट डिटेल्स ऑफ वेरियस स्पेसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ओके यानी कि इन्होंने जो भी एनिमल्स की स्पेसीज उनकी जो प्रजातियां हैं जाति है प्लांट्स की उसके बारे में भी डिटेल में लिखा है क्योंकि ही टुक एविड इंटरेस्ट इन ऑब्जर्विंग द मिनट यानी कि इनको इंटरेस्ट था हर चीज को ऑब्जर्व करने का यानी कि नेचर को ऑब्जर्व करने का और उन्होंने उसके बारे में लिखा फाइन पेंटिंग्स वर क्रिएटेड अंडर जहांगीर्स पैट्रोनेज which were carefully catalogued, dated and signed. Okay, कैटलॉग इन्होंने बनवाए थे एंड डेटेड और साइंड उसमें डेट भी मेंशन कराई साइंड भी मेंशन किया उसमें ही लाइक्ड पेंटिंग एंड कलेक्टेड मैनी ऑफ देम इनको पेंटिंग बहुत पसंद थी और उनको कलेक्ट भी करते थे एंड वॉज इंटरेस्टेड इन आर्किटेक्चर एज वेल और इनको आर्किटेक्चर में भी काफी इंटरेस्ट था ओके सो दिस इज आंसर नंबर 3 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 डिस्क्राइब द कॉन्केस्ट ऑफ शाहजहां का की कॉन्केस्ट के बारे में डिस्क्राइब करना डिस्क्राइब द कॉन्केस्ट ऑफ शाहजहां ने अपने राज्य को अपने एम्पायर को कहाँ फैलाया था किस अपने अंडर कंट्रोल में किया था कौन से वो किंगडम्स न्यू ट्रिब्यूटरीज थी जिसको अपना अंडर कंट्रोल किया था उसके बारे में लिखना है सो राइट आंसर नंबर 4 ओके आंसर नंबर 4 लाइक हिज फादर एंड ग्रैंडफादर Shahjahan was also keen on expanding the Mughal empire by bringing the Deccan region under his control. Like his father, यानी कि अपने पिता और ग्रैंडफादर की तरह शाहजहां ने भी अपने राज्य को अपने एम्पायर को मुगल एम्पायर को जो है एक्सपेंड किया उन्होंने और अपने राज्य को जो है डेक्कन की तरफ यानी दक्षिण साउथ इंडिया की तरफ बढ़ाया अहमदनगर बीजापुर एंड गोलकोंडा ऑफन शेल्टर्ड मुगल एनिमीज यानी कि अहमदनगर बीजापुर और गोलकोंडा जो थे वो मुगल एनिमीज के शेल्टर थे शेल्टर्ड मीन्स होता है शरण मिलना उनको वहां पर
एंड थ्रेटेन द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ मुगल एम्पायर। उन्होंने उसको वहाँ पर अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन किया। इट मीन्स अपने जो है उससे उसको फ्री कराया और उसके बाद मुगल एम्पायर को स्टेबिलिटी जो है स्टेबल किया। शाहजहाँ वॉज एबल टू अनेक्स अहमदनगर with the help of an expedition he sent there in 1633। शाहजहाँ जो है was able योग्य थे to annex करने के लिए। annex मीन्स था किसी राज्य को अपने में मिला लेना। किसको? अहमदनगर को with the help of an expedition, अपनी जो है सेना की हेल्प से। सो ही सेंट देयर इन 1633, इसलिए उन्होंने 1633 में उसको सेंड किया। ओके, लिसन अगेन and write. Like his father and grandfather, Shahjahan was also keen on expanding the Mughal Empire by bringing the Deccan region under his control. Full stop. Ahmednagar, Bijapur and Golconda often sheltered Mughal enemies and threatened the security and stability of the Mughal Empire. Full stop. Shahjahan was able to annex Ahmednagar with the help of an expedition he sent there in 1633 CE. Full stop. Shahjahan also subdued the kingdoms of Bijapur and Golconda instead of annexing these kingdoms. Shahjahan also subdued the kingdoms of Bijapur and Golconda, full stop, instead of annexing these kingdoms। ये जो kingdoms थे बीजापुर एंड गोलकोंडा, इसको annex करने की बजाय comma he forced them to pay annual tributes। उन्होंने फोर्स किया उनको किस लिए? टू पे एनुअल ट्रिब्यूट्स एंड एक्सेप्ट मुगल सुजरेंटी। फुल स्टॉप। शाहजहां सेंट मुगल फोर्सेस टू डिफीट द पोर्टुगीज इन देयर हुगली वेस व्हेन ही केम टू नो दैट दिस वेस was being used for piracy in the Bay of Bengal. Listen again. Shahjahan sent Mughal forces to defeat the Portuguese in their Hooghly base when he came to know that this base was being used for piracy in the Bay of Bengal. Okay? यानी कि जो पोर्टुगीज शाहजहां ने सेंट मुगल फोर्स को भेजा था किसके लिए? पोर्टुगीज को हराने के लिए इन देयर हुगली वेस, जो उनका उगली वेस था। व्हेन ही केम टू नो, जैसे ही उनको पता लगा कि दिस वेस वाज बीइंग यूज्ड फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल, यानी कि बे ऑफ बंगाल में जो है पायरेसी के लिए इसको यूज किया जा रहा था या उसको यूज किया जा रहा था उस बेस को। तो उन्होंने क्या किया? उसमें वहां पोर्टुगीज को वहां से हटाने के लिए, उनको डिफीट करने के लिए अपनी फोर्सेस को, मुगल फोर्स को वहां पर भेजा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 5th is name any 3 architectural splendors built during the reign of Shahjahan। ओके, यानी कि 3 आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर्स जो बहुत ज़्यादा फेमस थे, बहुत ज़्यादा जो है आज भी उनको उनके जो स्किल्ड आर्किटेक्ट है, जो यानी कि बहुत जो उसका लुक है, जो दिखता है, उसके लिए उसको याद किया जाता है। तो ऐसे ही 3 आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर्स बिल्ट जो कि शाहजहां के टाइम पर जिसको बनवाया गया था, उसके बारे में वो 3 आर्किटेक्चरल का नेम लिखना है। एंड व्हाई इज हिज रेन कंसीडर्ड टू बी गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, और क्यों शाहजहां के एज को मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज कहा गया? लिसन अगेन एंड राइट। नेम एनी 3 आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर्स built during the reign of Shahjahan. Full stop. Why is his reign considered to be the golden age of Mughal architecture?
Okay, question mark. Right answer of this question, this. Okay. The Taj Mahal in Agra, the Taj Mahal in Agra, as well as the Red Fort and Jama Masjid in Delhi were commissioned by Shah Jahan. The Taj Mahal in Agra as well as the Red Fort and Jama Masjid in Delhi were commissioned by Shah Jahan. Full stop. The reign of Shah Jahan is said to be the golden age. The reign of Shah Jahan is said to be the golden age of Mughal architecture as he built many splendid monuments. He built many splendid monuments. Full stop. The Taj Mahal is one of the seven wonders of the modern world. Seven wonders of the modern world, comma, which has been decorated with the which has been decorated with semi-precious stones and less like screens. Full stop. तो वो तीन कौन कौन से थे? फर्स्ट ताजमहल, सेकंड रेड फोर्ट, थर्ड जामा मस्जिद. ओके, listen again and write. The Taj Mahal in Agra as well as the Red Fort and Jama Masjid in Delhi were commissioned by Shah Jahan. शाहजहां के थ्रू इसको बनवाया गया था. फुल स्टॉप. द रेन ऑफ शाहजहां यानी कि जो शाहजहां का शासन था, द रेन ऑफ शाहजहां इज सेड टू बी गोल्डन एज, उसको आज भी गोल्डन एज कहा जाता है, ऑफ मुगल आर्किटेक्चर एज ही बिल्ट मैनी स्प्लेंडेड मोनूमेंट्स, क्योंकि उन्होंने बहुत कई स्प्लेंडेड यानी कि बहुत ही फेमस जो है मोनूमेंट्स बनवाए थे. द ताजमहल इज वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. ओके, जो जिसमें से ताजमहल जो है वो आज के समय में मॉडर्न वर्ल्ड में वो सेवन वंडर्स में से आता है. which has been decorated with semi-precious stones less like screens. ओके, यानी कि इसको बहुत ही जो है सेमी प्रेसियस स्टोन यानी कि मार्बल से कई स्टोन्स को जो बहुत ही प्रेसियस कीमती है उनसे इसको सजाया गया है. ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव 3 questions and answer of this chapter 3, 4, 5. So it's enough for today class, and have a nice day and take care yourself.